बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर की बनी हुई मैंगो आइसक्रीम। ये घर में बनाना नहायत ही आसान है। चले आएँ अब हम शुरू करते हैं कि कैसे इसे बनाना है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 200 ml कंडेंस मिल्क। इसके अलावा हमें चाहिए होगी मैंगो का गूदा, मैंगो पल्प, जो कि हमने कुछ डेकोरेशन के लिए यूज़ करनी है, और बाकी जो है वो आइसक्रीम बनाते हुए ग्राइंड करते हुए हम डालेंगे। इसके अलावा हमें 1 चम्मच टेबल स्पून दूध के अंदर फूड कलर चाहिए होगा और 2 क्रीम के पैकेट चाहिए होंगे। सबसे पहले हम ब्लेंडर में 2 पैकेट जो है वो क्रीम के डालेंगे, और ये क्रीम जो है हमने छिल की होगी, और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है कि क्रीम की क्वांटिटी जो है वो डबल हो जाए। जब क्रीम की क्वांटिटी डबल हो जाएगी तो तब इसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क जो है उसको ऐड करना है। मैंने लास्ट रेसिपी में जो है वो कंडेंस मिल्क आपको बनाना घर में सिखाया था, तो आप मेरे चैनल पर मौजूद है वो रेसिपी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद इसको हम इसमें जो है वो मैंगो पल्प को ऐड करेंगे। अगर आपने पल्प नहीं भी लेनी तो आप मैंगो के चंक्स के पीसीस भी ऐड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो इसको अच्छे से हमने बीट करना है दोबारा से ब्लेंडर में। अच्छा, ये बीटर के साथ भी आप कर सकते हैं इसको बीट। अगर ब्लेंडर में नहीं करना चाहते तो ये सब आप बीटर से भी कर सकते हैं। जो है यहाँ पे हमने फूड कलर, येलो फूड कलर डाला है। येलो फूड कलर भी आपके पास ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना नहीं। उसके बाद एक पैन लेके उसमें हमने जो ब्लेंड की हुई आइसक्रीम है वो ऐड कर देनी है, और इसमें जो है वो थोड़ा सा मैंने सेपरेट पल्प रखा था डेकोरेशन के लिए। आप अगर पल्प नहीं लेना चाह रहे तो आप मैंगो के छोटे छोटे पीसेस या चंक्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैंने पल्प इसलिए ली कि वो थोड़ा, वरना अगर हम चंक्स ऐड करते हैं वो थोड़ा बिल्कुल वो बर्फ़ की तरह से महसूस होते हैं पीसेस, उसके सेपरेट नहीं फील होता, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। इस तरह से हम फर्दर क्रीम इसमें डाल लेंगे आइसक्रीम। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे, इसके ऊपर ये ढक्कन दे देंगे, और इसके बाद हम इसको फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। ये देखिए 7-8 घंटे के बाद जब हमने निकाल के देखा है तो हमारी आइसक्रीम रेडी है। Wow, yummy! Like, share and subscribe my channel and press bell icon for further notifications. Thanks for watching.